आशुतोष जी स्क्रीन पे हैं, आप इनको एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी सर। तो अब मीटिंग की शुरुआत करते हैं। जी जी बिल्कुल आशुतोष जी, आप मीटिंग की शुरुआत करें। जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब आ रही है आवाज और स्क्रीन भी शेयरिंग हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आज की इस शानदार शानदार मीटिंग में। और उम्मीद करता हूं कि बहुत ढेर सारे लोग यहाँ पे हैं, और 468 का आंकड़ा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 468 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कि अभी थोड़ी देर में 700 से 800 हजार लोग तक पहुंचेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे, उनका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप इस शानदार प्लेटफॉर्म को देखने और समझने के लिए आए हैं, जिसने अभी तक बहुत सारी जिंदगियों में परिवर्तन लेकर के आया है और लगातार लेके आता जा रहा है। सो दोस्तों, वेलकम टू आई फॉर्चून कॉइन एंड फॉर्चून मशीन। दोस्तों, ये जो आप आई फॉर्चून कॉइन देख रहे हैं यहाँ पर, और ये फॉर्चून मशीन, इसको प्रेजेंट किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है डेस्टिन वुड। क्या नाम है? डेस्टिन वुड। तो डेस्टिन वुड का ये पूरा प्रोजेक्ट है। आई फॉर्चून कॉइन इसका डिजिटल असेट है, और फॉर्चून मशीन क्या है? ये एक इसका एप्लीकेशन है जो आपको बहुत आसानी से आपके प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल। अब इसको बनाने वाले कौन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसके जो फाउंडर्स हैं, क्या है? फाउंडर्स, इसके निर्माणकर्ता। तो निर्माणकर्ता में जो पहला नाम आता है, ये है वेंडी विंटरबर्ग। क्या है? वेंडी विंटरबर्ग, जो कि आती हैं हमारा यूके लंदन से। दोस्तों, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा कि ये खुद की लॉ फर्म चलाती हैं यूके लंदन के अंदर। और जो हमारे दूसरे फाउंडर हैं, इनका नाम है मिस्टर राहुल ठाकुर। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जितने लोग अभी नया है वो नहीं जानते, वो कल को जान ही जाएंगे। तो राहुल ठाकुर जी हमारे, ये जो है, ये एक इंडियन है, और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया से हैं। इनका जितना भी बिजनेस सेटअप है, ये सारा का सारा दुबई में स्थापित है और लंदन में स्थापित है। इन दो जगहों पे इनका बिजनेस सेटअप स्थापित है। सो ये हो गए कुछ डिटेल्स हमारे फाउंडर्स की, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। तो इसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक था, तो मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी है। अब इसके बाद में जो है, हम लोग थर्ड चीज पे आते हैं। तो भाई, जाहिर सी बात है कि ये एक प्लेटफॉर्म जो होता है, उसको चलने के लिए जो है किसी चीज की जरूरत होती है। कोई भी चीज होती है, उसको चलने के लिए जरूरत होती है। यहाँ तक कि आप भी अपने घर में अगर इस वक्त में चल रहे हैं, तो आपको फर्श की जरूरत है। हवा में कभी आपने किसी को चलते देखा है क्या? तो जैसे कि आपको चलने के लिए उस फर्श की जरूरत है, आपकी गाड़ी को, आपकी व्हीकल को चलने के लिए रोड की आवश्यकता है। रोड की आवश्यकता है। ट्रेन को चलने के लिए, दोस्तों, ये सब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो आज नए हैं, तो प्लीज उनको ध्यानपूर्वक सुनने दें। दोस्तों, जैसे ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक की आवश्यकता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी डिजिटल असेट, जी हाँ, डिजिटल असेट, या आप इसको टोकन या कॉइन जो भी कहते हैं, इसे चलने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन क्या चीज है? ये ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सिक्योरिटी एक नेक्स्ट लेवल है, और इसके बारे में इसके निर्माणकर्ता ने ये कहा है कि इसको जो है हैक नहीं किया जा सकता, और अगर इसको हैक किया जा सकता है तो वो टेक्नोलॉजी कब आएगी? 3030 में। अभी क्या चल रहा है? 2023। यानी कि लगभग लगभग 1000 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे इसकी ट्रैकिंग और इसकी हैकिंग की जा सकेगी, लेकिन फिलहाल 1000 साल तक तो नहीं आने वाली। तो इस वक्त का, इस सदी का सबसे ज्यादा हाईटेक और सबसे ज्यादा सिक्योर सिस्टम है, जिसे हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ये ब्लॉकचेन जो है, तो ब्लॉकचेन भी कौन से ब्लॉकचेन के ऊपर जो है आपका कॉइन रन करता है? अब आपके दिमाग में ये भी सवाल गूंज रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा जो ये कॉइन है, ये रन करता है बिनांस के स्मार्ट चेन पे। बिनांस के स्मार्ट चेन के ऊपर हमारा
ये कंसेप्ट, ये टोकन रन करता है। BEP20 टोकन है दोस्तों। ठीक। अच्छा, बिनेंस का स्मार्ट चेन ही क्यों चुना? कंपनी ने जो है पॉलीगॉन है, इसे चुन सकती थी। इथेरियम का ब्लॉकचेन ETH ये चुन सकती थी, और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन चुन सकती थी। इनको क्यों ना चुन करके इस स्मार्ट चेन को ही क्यों चुना? दोस्तों, इसके पीछे का जो है कारण ये है कि जो आपका ये जो बिनेंस का स्मार्ट चेन है, ये बिनेंस का स्मार्ट चेन जो आपका है, इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है? फीचर्स ये है दोस्तों कि इसका फास्ट ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला इसका फीचर है फास्ट ट्रांजैक्शन। दूसरी चीज है लो ट्रांजैक्शन फीस। क्या है? लो ट्रांजैक्शन फीस। तीसरी चीज क्या है? ये रिलायबल है। ठीक है, ये रिलायबल है सारी की सारी क्रिप्टो कम्युनिटी में। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से कंपनी ने BEP20 यानी कि बिनेंस की स्मार्ट चेन का इस्तेमाल किया। तो अब आप ये तो समझ चुके होंगे कि इसका जो चलने वाला ट्रैक है ये मजबूत है। क्योंकि बिनेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप इस वक्त में गूगल यूजर हैं और गूगल क्रोम पे खोल करके देखेंगे कि टॉप एक्सचेंजेस इन वर्ल्ड, तो आपको सबसे पहले नंबर पे बिनेंस का ही नाम मिलेगा। ये नंबर वन एक्सचेंज है और इसी की ब्लॉकचेन के ऊपर हम अपने कॉइन को रन करवा रहे हैं। सो अब जो है हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट है कैसा। तो ये एक स्टेक एंड माइन प्रोजेक्ट है। क्या है? स्टेक एंड माइन प्रोजेक्ट है। ठीक। अब प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, तो टाइप जो है थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं कि किस किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। देखिए, दो तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ जो पहली बार आए हैं। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा समझने में आसानी होगी। वन इज बेस्ड अपॉन बर्निंग। ठीक है, ये कैसे अपना रेट को फ्लक्चुएट करते हैं? ये अपना एक जो है, जो हिस्सा है, एक हिस्से को ये बर्न करते हैं। एक हिस्से को ये बर्न करते हैं। तो ये जो संख्या है इनके कॉइन की, ये कम हो जाती है, क्योंकि इनके कॉइन की संख्या करोड़ में नहीं, इनकी संख्या बिलियंस में होती है। और बहुत ही ज्यादा संख्या होती है, इसकी वजह से इसका रेट जो है बहुत कम होता है। और दूसरी चीज ये है कि ये बर्निंग प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। तो ये बर्न करते हैं एक इस हिस्से को, तो बाकी के जो ये हिस्सा बचा है इसका प्राइस जाता है बढ़। तो ये धीरे 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 करके एकदम से ग्रोथ मारता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में इसकी जो है खरीद फरोख्त शुरू होती है, ये एकदम से धड़ाम से गिरता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एकदम से ये $25 पे जाता है, तो फिर ये एकदम से जो है $8 पे भी आ सकता है। ठीक है, फिर ये हो गया एक तो जो है बर्निंग प्रोसेस की बात। अब दूसरा प्रोजेक्ट हमारा आता है, जो कि है, आप उसे कह सकते हैं यूटिलिटी प्रोजेक्ट। क्या कह सकते हैं? यूटिलिटी प्रोजेक्ट। ये बेस्ड अपॉन किस चीज के ऊपर है? आप कह सकते हैं कि यूज केस इसके पास होता है। यूज केस क्या है? यूज केस के नाम पे इसके पास क्या चीज है? तो यूज केस के नाम पे इसके पास प्रोजेक्ट है। अच्छा, प्रोजेक्ट है तो कितने प्रोजेक्ट हैं? 16 प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो हमारे पास यूज केस के नाम पे प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स कितने हैं? प्रोजेक्ट 16 हैं। अब यूज केस भैया क्या है? देखिए, आपके घर में दो तरीके के कागज हैं। एक आपके जो है घर के डेस्क पे रखा होगा, जिसके ऊपर आप नोटेशंस लेते हैं, अपने घर का हिसाब लिखते हैं। दूसरा कागज जो है वो आपकी जेब के अंदर है। ठीक है, तो जो दूसरा कागज है उसको आप जो है खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? एक सब्जी की दुकान से लेकर के एक जो है कार के शोरूम तक, और उसे आप प्रॉपर्टी खरीदने हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। मैं, जी हाँ, मैं आपकी करेंसी इंडियन नोट के बारे में बात कर रहा हूँ, INR के बारे में। तो उसका यूज केस है, आप उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसका जो है, जो यूज केस है वो 16 प्रोजेक्ट के ऊपर है। वो कैसे है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इस IFC कॉइन का टोकेनॉमिक्स, जो कि जानना एक यूजर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ जानेंगे टोकेनॉमिक्स के बारे में। तो इसका कितना भाग कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये पता होना एक एक यूजर को जरूरी है। तो इसका 1% जो भाग है, ये लीगल एंड लिस्टिंग में इस्तेमाल होता है दोस्तों। जो इसको लिस्ट किया जाता है किसी भी एक्सचेंज में, ठीक है, तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल 1% भाग हो रहा है। फिर 1% भाग जो है इसका, ये सर्वर मेंटेनेंस,
किसमें हो रहा है? सर्वर मेंटेनेंस। फिर इसका 2% भाग जो है ये इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड उन लोग को पता होगा इमरजेंसी फंड में कैसे इस्तेमाल हुआ है, जिन लोग का जो है हैकिंग हुआ था। ठीक है। सो अब 2% जो है इसका जो पार्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। इसके जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें इस्तेमाल हो रहा है। 10% इसका जो भाग है ये यूज हो रहा है आईसीयू में। कहाँ यूज हो रहा है? आईसीयू में। 10% इसका भाग जो है ये टीम रिवॉर्ड को देने में इस्तेमाल कर रही है। फिर इसके बाद में जो है, सॉरी, यहाँ मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। 10% टीम रिवॉर्ड नहीं, 10% ये अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। जो भी इसके 16 प्रोजेक्ट्स हैं 10% उसके ऊपर इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद में फिर 12% जो है ये टीम रिवॉर्ड है, टीम रिवॉर्ड पे खर्च कर रही है। 49% जो है ये मिंटिंग रिवॉर्ड यानी कि माइनिंग रिवॉर्ड, जो भी आप कह लीजिए, रोज आप माइनिंग करते हैं, 49%। और 13% द लास्ट एंड द लीस्ट मेंबर रिवॉर्ड्स पे इस्तेमाल कर रही है। तो टोटल ये कुल मिला करके जितनी भी चीजें हैं ये आपको इसमें से निकाल कर टोटल 62% रिवॉर्ड जनरेट करके देती है। ये आपको इसमें से 62% रिवॉर्ड देती है। ठीक है। तो इतना पार्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। और अभी भी अगर आपने अपने लोगों को नहीं बुलाया है तो प्लीज उनको एक बार कॉल कर लें, चेक करें कि वो लोग यहाँ हैं कि नहीं है। और उनको इसको समझने में बहुत मदद मिलने वाली है इससे। तो टोकेनॉमिक्स हम लोग को क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि भाई इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। मैक्सिमम सप्लाई, इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है ना, ये कितनी है? तो मैक्सिमम सप्लाई जो इसकी है ये है 40 मिलियन टोकन। 40 मिलियन टोकन यानी कि 4 करोड़ टोकन, जिसमें से इसको दो भाग में बांटा गया है। 2 करोड़ जो कॉइन है इसके, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और 2 करोड़ जो इसके कॉइन है ये प्री माइंड कॉइन्स है। इस 2 करोड़ कॉइन को, जो प्री माइंड कॉइन्स है, इसको कंपनी जो है बर्न ना करके इसको जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैसे, क्या करती है? लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैसे कैसे करती है? फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। फ्री में ये 2 करोड़ कॉइन आपके, हमारे, हम सभी के घर मिलने हैं। लेकिन कैसे मिलने हैं, इसका प्रोसीजर क्या है? भाई फ्री में मिलते हैं तो हम तो अभी आईडी लगाते हैं, तुरंत स्टेक करते हैं और फ्री में हमारे इसी 2 करोड़ कॉइन में से हमको जो है कॉइन दिलवा दीजिए सर। तो ये 2 करोड़ जो फ्री है ये मिलते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। लेकिन अभी उससे पहले हम जानेंगे कि इसका जो है इकोसिस्टम क्या है। ठीक है। इकोसिस्टम इन द सेंस, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि इसके पास खुद के 16 प्रोजेक्ट्स हैं। क्या है? 16 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट आपके लाइव हैं। कौन कौन से? IFC, आई फॉर्चून कॉइन है, फॉर्चून मशीन है, फिर फॉर्चून का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, जिसका अप्लाई फॉर्म आपके पास इस वक्त पे आना शुरू हो गया है आपके फॉर्चून मशीन के एप्लीकेशन पे। सो 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है। तो ये जो है कैसे हैं, कौन से प्रोजेक्ट हैं, इसके बारे में अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। ये 16 प्रोजेक्ट्स क्या है? तो सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, जैसा कि आई फॉर्चून कॉइन इसका सबसे पहला प्रोजेक्ट था। फॉर्चून मशीन इसका दूसरा प्रोजेक्ट था, जिससे आप इसकी माइनिंग करते हैं। इसके बाद में तीसरे प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। तो फॉर्चून मीटिंग है। फॉर्चून मीटिंग क्या चीज है, एक एक करके समझते चलेंगे। फॉर्चून मीटिंग एक ऐसा एप्लीकेशन आने वाला है जिस तरीके से इस वक्त में आप जूम पे कनेक्टेड हैं, तो इसी तरीके से जो ये फॉर्चून मीटिंग का एप्लीकेशन आएगा इसके ऊपर भी आप ढेर सारे लोगों की मीटिंग कर पाएंगे, और वो भी बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में इस्तेमाल आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद में चौथा प्रोजेक्ट जो इसका है ये है फॉर्चून सिटी। इसके बारे में चर्चा होती रहती है। और फॉर्चून सिटी के बारे में बता दूं तो इससे आप अपने फॉर्चून कॉइन का इस्तेमाल करते ही कोई भी और जो है प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। कहाँ खरीद पाएंगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड में खरीद पाएंगे, जिसकी शुरुआत दुबई से हो चुकी है। दुबई की एक कंपनी है जहाँ से कंपनी ने टाई अप आपकी कर लिया है। और इसके बाद में जो है और भी जगह ऐसी हैं जहाँ से ये टाई अप करने
जा रही है। इसके बाद में पांचवें प्रोजेक्ट पे हम लोग आ जाते हैं। तो पांचवें प्रोजेक्ट जो हमारा है, ये क्या चीज है? ये है फॉर्चून कैसीनो। दोस्तों, फॉर्चून कैसीनो जो है, ये एक रेवोल्यूशन लाएगा। कैसे लाएगा? क्योंकि कैसीनो जो खेलना है, लोग अच्छा खेलना तो चाहते हैं, अच्छा खेलने वाले हैं भी, और खेलने वाले जाते कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ तो ये लीगलाइज्ड है ही नहीं। तो ये जाते हैं गोवा में, और या तो फिर चले जाते हैं कहाँ पे? मुंबई में। तो वहां पे जो है बहुत बड़े बड़े क्रूज होते हैं, शिप्स होते हैं, उसके ऊपर ये कैसीनो खुले हैं, क्योंकि ये यहाँ की जमीन पे इलीगल है। तो लोग पानी में खोल रखे हैं। अच्छा, लोग जाते भी बहुत खेलने हैं, लोगों को प्रॉफिट होता है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे प्रॉफिट है वहां तो इंसान खींचेगा ही खींचेगा। लेकिन अब जो है, ये कैसीनो लेके आ रहा है आपका आई फॉर्चून, कहाँ पे? आपके मोबाइल पे, जिससे आप घर बैठे ही कैसीनो का लुत्फ उठा पाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा सिक्स्थ प्रोजेक्ट आता है, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्चून गेम। अच्छा, ये फॉर्चून गेम क्या चीज है भैया? है ना? तो गेम तो आप हम सब ने खेला है। कभी किसी ने जो है मोबाइल के ऊपर सांप सीढ़ी खेला होगा, कभी किसी ने जो है कुछ खेला होगा, कभी किसी ने लूडो खेला होगा, कभी किसी ने कोई गेम खेला होगा। लेकिन ये गेम क्या चीज है? अरे भाई, ये एक ऐसा एप्लीकेशन आएगा जिसमें आप गेम खेलते हुए भी आई फॉर्चून कॉइन कमा पाएंगे। तो फॉर्चून ई शॉप है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि हमारा आ जाता है सातवें नंबर पे। अच्छा, ये फॉर्चून ई शॉप क्या है? फॉर्चून ई शॉप एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे हेवी डिस्काउंट्स पे सामान खरीद पाएंगे। अमेजोन के साथ में इसका टाई अप जो है हुआ है, और इस पे काम भी चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ में आप अपने आई फॉर्चून कॉइन का इस्तेमाल करते हुए ही ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे इस ई शॉप से। इसके बाद में आप आठवें नंबर के प्रोजेक्ट पे आ जाइए। तो आठवें नंबर का हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये है फॉर्चून स्कैन। क्या है? फॉर्चून स्कैन। अच्छा, ये फॉर्चून स्कैन क्या चीज है? तो फॉर्चून स्कैन आपकी आने वाले समय में आपके पास खुद की ब्लॉकचेन होगी, ठीक है, जो आपके कॉइन को और स्टेबिलिटी देगी और मजबूती देगी। इसके बाद में नवे प्रोजेक्ट पे हम आ जाते हैं। नवा प्रोजेक्ट हमारे पास जो है, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्चून इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? फॉर्चून इन्वेस्टमेंट। इसमें आप अपने पैसे को लगा करके कई गुना ज्यादा बढ़ा पाएंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 10वें नंबर पे जो प्रोजेक्ट आता है, ये है फॉर्चून ट्यूब। क्या है? फॉर्चून ट्यूब। तो ये फॉर्चून ट्यूब का जो प्रोजेक्ट है, फॉर्चून ट्यूब, आपको ये ट्यूब जो है मिलता जुलता लग रहा होगा यूट्यूब से। तो फॉर्चून ट्यूब क्या करेगा? जैसे यूट्यूब पे आप जो है देखते हैं, जाते हैं वहाँ वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरीके से ठीक आपका फॉर्चून ट्यूब का एक एप्लीकेशन आएगा, जिसके ऊपर भी आप जाके वीडियो देखेंगे। लेकिन वहां पे वीडियो देखने का कोई पैसा नहीं मिलता, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर के साथ में आप जो व्यूअर है, वो भी पैसा कमाने वाला है। इसी के साथ में हम अपने 11वें प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। तो 11वां प्रोजेक्ट जो हमारा है, ये है फॉर्चून वॉलेट। जी हाँ दोस्तों, फॉर्चून वॉलेट हमारा जो है ना, ये आप वॉलेट तो जानते ही हैं, अरे हर कोई जानता है भाई, पैसे आप उसी में तो रखते हैं। तो फॉर्चून वॉलेट हमें एक शानदार सा जो है बटुआ, बटुआ जिसे हिंदी में कहते हैं, हमें एक शानदार सा बटुआ, डिजिटल बटुआ देने वाली है कंपनी। और उसके उसमें जो है आप अपने जो है जितने भी डिजिटल असेट्स हैं, जितने भी आपके पास जो है क्रिप्टो कॉइन्स हैं, आप उसके अंदर स्टोर कर पाएंगे, रख पाएंगे। और ये अच्छे शॉपिंग फीचर्स के साथ भी आ सकता है। सो स्टे ट्यून्ड, और आगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि कितने बेहतरीन फीचर्स के साथ ये आने वाला है। और इसके बाद में जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा आता है, वो है 12वें नंबर का प्रोजेक्ट। और 12वें नंबर में हमारे पास आता है फॉर्चून एक्स। क्या आता है? फॉर्चून एक्स। ये हमारा खुद का एक एक्सचेंज होगा। ठीक है। और ये एक्सचेंज कैसा होगा, इसके बारे में जो है आप, जो जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, आप उनसे पूछ सकते हैं। और फॉर्चून केयर। इसके बाद में 13वें प्रोजेक्ट पे हमारा आता है फॉर्चून केयर। अब केयर से क्या मतलब है भाई? तो केयर जो है हमारा मेडिकल सर्विसेज के साथ में ये प्रोजेक्ट टाई अप होगा, और मेडिकल सर्विसेज भी आप यहाँ से ले पाएंगे इसी आई फॉर्चून कॉइन की मदद से। 14वां जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये फॉर्चून मैट्रिक्स है। फॉर्चून मैट्रिक्स है। तो फॉर्चून मैट्रिक्स क्या चीज है? तो फॉर्चून मैट्रिक्स मैं आपको बता दूं कि नेटवर्किंग के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वरदान साबित होगा। तो
इसकी मदद से जितने भी नेटवर्कर हैं वो इससे कई गुना ज्यादा, जितना आज पैसा कमा रहे हैं इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। इसके बाद में जो 15वां प्रोजेक्ट है दोस्तों, 15वां प्रोजेक्ट जो है ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और ये हमारे कंपनी में 15वां था, लेकिन जो है कंपनी ने आप सभी का विश्वास, आप सभी का भरोसा रखने के लिए इसको सीधे उठा करके डाल दिया है तीसरे नंबर पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में। तो आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का फॉर्म आ चुका है, आप अप्लाई भी कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपके हाथ में भी आ चुका होगा। 16वां प्रोजेक्ट जो है वो है हमारा फॉर्चून टूर्स। तो फॉर्चून टूर्स क्या चीज है? तो फॉर्चून टूर्स हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन होने वाला है जिसकी मदद से आप इसी कॉइन का इस्तेमाल करते हुए बस का टिकट बुक कर पाएंगे, ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे, फ्लाइट का टिकट बुक कर पाएंगे, होटल्स बुक कर पाएंगे, कैब बुक कर पाएंगे, और इसके अन्यथा भी बहुत सारी सर्विसेज देगा ये आपको, जिसके ऊपर काम लगातार चल रहा है। बहुत सुंदर सा इंटरफेस है आपके इस एप्लीकेशन का, और बहुत जल्द आपको ये देखने को भी मिलेगा। तो स्टे ट्यून विद आई4 इसके बाद में अब आता है सवाल, भैया सब कुछ तो बता दिया, लेकिन एक सवाल उठता है कि सब कुछ इतनी लालच दिला दी भैया, सब कुछ बता दिया, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको खरीदे कहाँ से? इसको हम खरीदे कहाँ से? तो इसको हम खरीदेंगे, ये हमारा डिजिटल एसेट है। तो डिजिटल एसेट के लिए भैया हमारे पास डिजिटल बैंक भी है। तो डिजिटल बैंक को हम कहते हैं हमारा एक्सचेंज। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सचेंज। तो हमारे पास दो एक्सचेंज के ऊपर ये मौजूद है, एक है लाटोकन और दूसरा है एलवेन। एल बैंक के बारे में आपको बता दूं तो ये दुनिया का 15वें लेवल का बेहतरीन एक्सचेंज है, और बहुत बड़ा एक्सचेंज माना जाता है, बहुत नामी एक्सचेंज है, और इसके ऊपर आपका कॉइन लिस्टेड है। तो यहाँ से जाके आप इजीली इस कॉइन को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, परचेज करने के बात आई तो इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके बाद में जो है इसको कैसे स्टेक करना है, इसको कैसे अपने एप्लीकेशन पे लेके आना है, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने टाइप की इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम, कितने टाइप की इनकम ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहला आप अगर देखेंगे तो स्टेकिंग इनकम ये आपको प्रोवाइड करेगा। 0.6% रिवॉर्ड आपको रोज देगा पर डे, यानी कि मंथली कितना हो गया? 18%। फिर इसके बाद में आता है डायरेक्ट रेफरल, आपको ये देगा, कितना देगा? 5%। अब ये डायरेक्ट रेफरल कैसे देगा, इसको थोड़ा सा प्रोसेस समझिए। सपोज किसी ने जो है किसी से आपने 100 कॉइन स्टेक करा है, ठीक है? तो 100 कॉइन जैसे ही आप उससे स्टेक कराते हैं तो उसका 5%, यानी कि 5 कॉइन आपको तुरंत उसी वक्त तत्काल प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसकी एक एक खासियत है। तो एक जो है और भी बड़ी खासियत है कि ये एक ही बार मिलता है। अगर नेक्स्ट बार ये भाई साहब ने 100 कॉइन और स्टेक करे तो आपको ये जो 5 कॉइन मिला था पहली बार में, ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ वन टाइम इनकम। क्या है? वन टाइम इनकम। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट रेफरल 5%। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आएंगे, तो नेक्स्ट इनकम हमको देता है ये लेवल बोनस रिवार्ड। क्या देता है? लेवल बोनस रिवार्ड, जो कि आपको देता है ये 45%। इसके बाद में आपको देता है ये बोनस क्लब इनकम। इसके बाद में आपको देता है प्राइस एप्रिसिएशन इनकम। फिर इसके बाद ये आपको देता है रिवार्ड्स। ठीक, तो इतने तरीके के फायदे ये कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में डीपली जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये थोड़ा सा इसको रब कर दूं। आज मैंने जैसे ही बोर्ड एक्टिव करा तो मेरे भाई कुछ कारीगरी नहीं कर पाए, और मैं जानता हूँ बहुत रुष्ट होंगे कि आज कारीगरी नहीं कर पाए। बड़ी जल्दी सेटिंग जो है सर ने लगा दी कि आज हम जो है ड्राइंग नहीं बना पाए बढ़िया सी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो अब जो है हाउ टू स्टेक एंड माइन आई फॉर्चून कॉइन। अब यार इसको स्टेक और माइन कैसे करें? ठीक है, तो इसको स्टेक और माइन कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। तो आपको डाउनलोड करना है, सबसे पहली चीज डाउनलोड क्या करना है? इसका फॉर्चून
मशीन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है? प्ले स्टोर। जी हाँ दोस्तों, वही प्ले स्टोर जहाँ से आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, जहाँ से आप जो है अपना सावन का बढ़िया सा MP3 सुनने वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, MP3 म्यूजिक सुनने वाला, जहाँ से आप बढ़िया बढ़िया गेम्स डाउनलोड करते हैं, ठीक उसी जगह पे आपको जो है ये माइनिंग एप्लीकेशन यानी कि फॉर्चून मशीन का शानदार सा माइनिंग एप्लीकेशन मिलेगा, जिसकी आप रेटिंग देखेंगे तो आपको 4.4 दिखाई देगा, और बहुत बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन। तो इसके बाद में जो है मैं आपको इसके आगे ले चलता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें साइन अप कैसे करें? अब आ जाता है साइन अप, सॉरी मैंने सिंग लिख दिया है। तो आ जाता है हमारा साइन अप प्रोसेस। साइन अप प्रोसेस इसमें किस तरीके से करना है इसको थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले तो आज आपका जो शुभ चिंतक है जो आपको यहाँ पे बुला के लाया है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस प्लेटफॉर्म की क्या विशेषता है ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। इस प्लेटफॉर्म फिर से सुन लीजिए, इस प्लेटफॉर्म की क्या विशेषता है मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो अभी जो है पूरी मीटिंग सुनिएगा। हो सकता है कि आपसे कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो जाए, जो है शायद लास्ट में आपको समझ आने वाली है, या जितने भी नए लोग हैं बिल्कुल प्लीज सुने इसको। तो सबसे पहले जो साइनिंग प्रोसेस हमसे कहता है, तो हमें एक रेफरल कोड की जरूरत है। अब ये भैया रेफरल कोड कहाँ मिलेगा? तो रेफरल कोड उसी शख्स के पास मिलेगा जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, इनवाइट किया है। तो उससे जो है इस अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अरे क्या कर रहे हैं भैया, फोन नीचे रखिए। अभी नहीं, जब मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद में जो है उनको फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि अरे भैया हमको जो है रेफरल कोड जरा दे दीजिए, तो हम भी ये शानदार से एप्लीकेशन का हिस्सा बन जाएं, ठीक है, और हम भी यहाँ से जो है इनकम कर पाए, ठीक है। तो अब जो है इसको इसके बाद रेफरल कोड मिल जाएगा, आप साइन अप कर लोगे। इसके बाद क्या करना है? तो आपको जो है ले करके आना है अपने कॉइन को अपने एक्सचेंज के ऊपर। जी हाँ, जो आपने एल बैंक के ऊपर अपना कॉइन खरीदा है ना, उसको आपको लेके आना है अपने इसी एप्लीकेशन पे। तो लेके कैसे आएंगे? अब थोड़ा सा इसका प्रोसीजर समझिए। तो आपको अपने एप्लीकेशन पे जा करके IFC का एड्रेस कॉपी करना है, एड्रेस कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है, और उसको ले जा करके पेस्ट कर देना है। कहाँ पे पेस्ट करना है? एल बैंक में जा करके IFC सर्च करके, और इसमें आपको जो है विड्रॉवल में, विड्रॉवल में जाके इस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। और उसके बाद जो है आप यहाँ से अपने फॉर्चून मशीन एप्लीकेशन के ऊपर ये कॉइन्स भेज देंगे। और जैसे ही आपके पास जो है डिपॉजिट का कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है, या डिपॉजिट वहाँ कंफर्म दिखाई देता है, तो अप्रूव दिखाई देता है, वैसे ही जो है आपके जो कॉइन्स हैं ये आपके स्टेक वॉलेट के अंदर आपको दिखाई देने लगेंगे, और फिर आप सिंपली जा करके स्टेक बटन पे और उसको स्टेक कर सकते हैं। अब आफ्टर स्टेक क्या करना है भैया, है ना? तो आफ्टर स्टेक जो है मैं लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ हर बार, एक बार लिख ही देता हूँ। कुबेर की कुंजी, कुबेर की कुंजी। अरे ये कुबेर की कुंजी कहाँ से घुस गई सर फॉर्चून मशीन में? तो कुबेर की कुंजी एक वहां पे इस तरीके का बटन है भैया, इस तरीके का एक बटन है। उस बटन को जो है डेली प्रेस करना। क्या करना है? डेली प्रेस करना है। क्यों करना है? ताकि हमको 0.6% का जो रिवार्ड मिल रहा है डेली का, ये रोजाना मिलता रहे, ठीक, ये रोजाना मिलता रहे। इसलिए इस कुबेर की कुंजी को रोज टच करना, रोज प्रेस करना। 24 घंटे में, 24 आवर्स में एक बार आप इसको प्रेस करेंगे, और आपकी जो है मुद्रा वहां से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये अब थोड़ा सा सर, इतना सब तो बता दिया है आपने, इतना तो बता दीजिए अब कि जो भैया ये सिस्टम क्या है, कैसे यहाँ से पैसा मिलेगा, हम लगाएंगे तो उसका हमें लाभ क्या मिलेगा? तो दोस्तों ये है 4x की पावर, 4x की पावर। तो ये 4x की पावर काम कैसे करती है इसको थोड़ा सा अब आप समझिएगा। अगर आपने सपोज की स्टेक कर लिए 100 कॉइन, कितने स्टेक करे? 100 कॉइन। करेंट प्राइस कॉइन का मान लीजिए, करंट प्राइस चल रहा है $10, ठीक।
तो $10 के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूएसडीटी वैल्यू जो है वो कॉइन की आती है कितनी, $1,000। ठीक। अगर एक कॉइन $10 का है तो 100 कॉइन कितने के हुए, $1,000 के। ठीक है। तो इस $1,000 के जब तक आपको 4,000 यानी कि 4x यानी कि इंटू 4, तो $4,000 यहाँ से प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक $4,000 नहीं प्राप्त होंगे आपको इस पे, एप्लीकेशन पे आपको $4,000 के जब तक कॉइन प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका ये एप्लीकेशन माइनिंग देता रहेगा। और इसके बाद क्या होगा कि जितना भी आपका वहां पे लगाया हुआ स्टेक वॉलेट में आपका कॉइन है, स्टेक वॉलेट में जो आपने कॉइन लगाया है, ये वहां से जीरो हो जाएगा। ठीक। आपको 4 गुना देने के बाद ये जीरो हो जाएगा। अब सिंपल भाषा में अब लोग कह रहे हैं भैया हम यार ये यूएसडीटी का होता है भैया, है ना, ये यूएसडीटी का चीज होती है। तो यूएसडीटी के लिए भी आपको बता दूं, तो आपने डॉलर तो सुना ही है, तो ये होता है डिजिटल डॉलर। क्या होता है, डिजिटल डॉलर। अब आपका अपलाइन उससे कहेगा कि भैया डॉलर का रेट जो है 90 से $92 चल रहा है। जब आप खरीदना कहोगे ना, तो आपको बताएगा 90 से $92 चल रहा है। आप कहोगे अरे भैया उसकी वैल्यू तो $80 है। तो आपको मैं इसके लिए भी एक चीज बता दूं, फिजिकल डॉलर की वैल्यू डिजिटल डॉलर से कम होती है, डिजिटल डॉलर की वैल्यू ज्यादा होती है, इस वजह से इसका प्राइस ज्यादा शो करता है। ठीक। अब आगे जो है मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूँ, इसके सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो एक इनकम है, लेवल इनकम, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं यहाँ पे। जो हमारे नेटवर्कर भाई हैं, जो हम ये नेटवर्क बना के भी आप काम कर सकते हैं, तो उनके लिए है लेवल बोनस। अब ये लेवल बोनस भैया मिलता कैसे है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। तो लेवल 1 जो हमारा है, इस लेवल 1 से हमको प्राप्त होता है 16%। किस चीज का 16% प्राप्त होता है, जैसे सपोज कि आपका जो है जो डाउनलाइन है, उसने 1,000 कॉइन जो है स्टेक कर रखा है। आपके डाउनलाइन ने 1,000 कॉइन स्टेक कर रखा है। इसको 18% के हिसाब से 180 कॉइन जनरेट होता है महीने में। कितना जनरेट होता है, 180। और इस 180 का 16% आपको प्राप्त होता है, यानी कि 28.8 कॉइन महीने में इससे आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट लेवल का 16% वाला लेवल बोनस रिवॉर्ड। ठीक। इसी तरीके से जब आपका सेकेंड लेवल आता है, तो सेकेंड लेवल के ऊपर आपको प्राप्त होता है 10% का इनकम। फिर आपका आता है थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पे आपको प्राप्त होता है 4% का इनकम। और नीचे आ जाइए तो फोर्थ लेवल आता है, फोर्थ लेवल पे आपको प्राप्त होता है 2% का इनकम। फिर और नीचे आ जाइए, फिर फिफ्थ लेवल आता है, फिफ्थ लेवल पे आपको प्राप्त होता है 1.5% का इनकम। फिर और नीचे आ जाइए। अरे परेशान मत होइए, ये नीचे तो जा रहा है लेकिन आपकी इनकम को बहुत ऊपर ले जाएगा। तो 6th to 10th लेवल पे जो है हमें प्राप्त होता है 1% का लेवल इनकम। इसके बाद में लेवल 11 से लेके लेवल 13 तक हमको प्राप्त होता है 0.5% का शानदार सा लेवल इनकम बोनस। इसके बाद और नीचे आ जाइए तो लेवल 14 पे हमको प्राप्त होता है कितना, 2%। अच्छा सबसे और नीचे आ जाइए। अच्छा लेवल 15, लेवल 15 पे मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कितना परसेंट प्राप्त होता है, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा। तो हमारे साथ में अर्ना मैम 15 लेवल पे कितना इनकम प्राप्त होता है हम लोग को, कितना परसेंट। अर्ना मैम 15 लेवल पे कितना इनकम प्राप्त होता है हम लोग को। अच्छा ओके, कादिर हुसैन जी ने हमें बता दिया 3%। मेरे धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया। आप तो मेरे स्टार हैं भाई कादिर भाई। तो ये हमारा सारा लेवल सिस्टम है। तो लेवल इनकम हमको इस तरीके से इतनी इतनी प्राप्त होती है, और इतनी इतनी प्राप्त होकर के ये सारी की सारी मिल करके हो जाती है 45%। जी, 45% की आपको लेवल इनकम यहाँ से प्राप्त होती है टोटल। अब प्राप्त होगी तो कैसे होगी, क्या मैं ज्वाइन करूंगा और मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
देखिए हर चीज की कोई ना कोई शर्त होती है, उसी तरीके से लेवल 1 की जब आप इनको आपको इनकम चाहिए तो आपके साथ में एक एसोसिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एसोसिएट। आपको लेवल 2 की इनकम चाहिए तो भाई आपके साथ में 3 एसोसिएट होने आवश्यक है। ठीक है। इसी तरीके से आपको लेवल 3 की इनकम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो दोस्त और बनाइए, 5 एसोसिएट। ठीक है। 5 एसोसिएट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, लेवल 4 पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपके पास 7 एसोसिएट होनी चाहिए। ठीक है। फिर लेवल 5 पे आ जाइए, तो यहाँ पे जब आप पूरे 10 एसोसिएट पूरे कर लेंगे, ठीक है, 10 एसोसिएट पूरे कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको लेवल 1 से लेकर के लेवल 15 जो भी मैंने बनाया था ग्राफ, उसकी पूरी इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि 45% इनकम के अब भागीदार बन जाएंगे कंपनी में। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। तो ये तो पता लग गया कि लेवल इनकम कितनी प्राप्त होनी है, और कितने कितने एसोसिएट हम डायरेक्ट अपने से कर लें तो हमें कितने लेवल तक के नीचे की इनकम प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद में हमारे पास आता है बोनस क्लब इनकम। अब ये बोनस क्लब इनकम क्या चीज है भाई? तो बोनस क्लब इनकम के बारे में आपको बता दूं, तो अगर आप वन शॉट 100 कॉइन स्टेक करते हैं तो आपको एक कॉइन कंपनी एज अ बोनस क्लब इनकम रिवार्ड देती है। कितने महीने? 10 मंथ, 10 महीने तक देगी। लेकिन कैसे देगी? अगर मान लीजिए कि आपने एक कॉइन स्टेक करा, फिर आपने फिर आपने कितने किए? आपने 99 कॉइन स्टेक कर लिए, तो आपने 100 कॉइन स्टेक कर लिए। तो ये वन शॉट नहीं हुआ, ये 2 बार में हुआ। तो इसमें आपको ये एक कॉइन जो आपको 10 मंथ तक मिलना है, ये नहीं मिलेगा। ये तब मिलेगा जब आप 100 कॉइन एक बार में वन शॉट जो है स्टेक करते हैं। ठीक है। सो अब जो है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हम 500 कॉइन की बात करते हैं। तो 500 कॉइन जब हमारे पास हम वन शॉट स्टेक करते हैं तो 3 कॉइन हमको एज अ कंपनी बोनस क्लब इनकम देती है। कितने महीने तक? 12 मंथ, 12 महीने तक। ठीक। फिर इसके बाद में हम 1000 कॉइन अगर वन शॉट स्टेक करते हैं तो हमको कंपनी 5 कॉइन देती है। ठीक। कितने महीने तक? 14 मंथ तक, 14 महीने तक। फिर अगर हम 5000 कॉइन स्टेक करते हैं तो हमको कंपनी 10 कॉइन एक्स्ट्रा देती है हमारे माइनिंग रिवॉर्ड के अलावा। कब तक? 16 मंथ तक। तो ये सारे के सारे वन शॉट, 100 कॉइन, 500 कॉइन, 1000 कॉइन और 500 कॉइन, अगर हम वन शॉट में एक साथ जो है स्टेक करते हैं तो हमको बोनस क्लब इनकम के रूप में ये एक्स्ट्रा कॉइन्स हर महीने इतने इतने महीने जितने मैंने लिखे हैं, इतने इतने महीने तक प्राप्त होता है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पे, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिंग। तो कैपिंग जो हमारी है वो कैसी है? तो कैपिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इसे मैं क्या कहता हूँ, बांध, डैम, वो मैं लिखूंगा नहीं। तो अब जो है 10 कॉइन अगर हम स्टेक करते हैं तो हम एक कॉइन पर डे, एक कॉइन पर डे, यानी कि महीने में 30 कॉइन, ठीक है, कमा सकते हैं यहाँ से। अगर हम 50 कॉइन स्टेक करते हैं तो हम यहाँ से 2 कॉइन पर डे कमा पाएंगे। अगर हम जो है 100 कॉइन स्टेक करते हैं तो हम यहाँ से 3 कॉइन पर डे कमा सकते हैं, यानी कि 90 कॉइन महीना। अगर हम 250 कॉइन स्टेक करते हैं तो हम यहाँ से 10 कॉइन कमा सकते हैं पर डे, यानी कि 300 कॉइन महीना। अगर हम जो है यहाँ से 500 कॉइन स्टेक करते हैं तो हम यहाँ पर 25 कॉइन कमा सकते हैं, यानी कि 750 कॉइन महीना। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं तो 1000 कॉइन अगर हम स्टेक करते हैं तो 50 कॉइन हम पर डे कमा सकते हैं, यानी कि 1500 कॉइन पर मंथ। और अगर हम 3000 कॉइन स्टेक करते हैं तो हम 100 कॉइन पर डे की हमारी लिमिट खुल जाती है। हम 100 कॉइन कमा सकते हैं 3 से अपनी पर डे, यानी कि महीने के 3000 कॉइन। अब 3000 कॉइन जो कमाएगा भाई, आज की डेट में अगर $10 का भी है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि महीने में उसकी इनकम कितनी होने वाली है। अंदाजा लगा लीजिए
कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे जल्दी से मैसेज बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर 3000 कॉइन कोई महीने में कमा रहा है और $10 भी रेट है, तो उसकी महीने की इनकम कितनी हुई। तो मैं लोगों को बताऊं, उसका नाम भी बताऊं उस इंसान का, और ये भी बताऊं कि कितनी इनकम जो है उसको प्राप्त होगी। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है सिस्टम काम करता है और कितने कितने समय में हमारा ये जो लगाया हुआ फंड है ये हमारे हाथ में 4 गुना होकर वापस आ जाएगा। ठीक है। तो ये विवेक पटेल जी ने बताया है 30 लाख। ओके, ठीक है। विवेक जी ने हमको बता दिया है कि कितनी इनकम, और आप लोग सब सुन चुके हैं कि कितनी इनकम जो है यहाँ से हमको प्राप्त होने वाली है। सो अभी जो है हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि सेल्फ स्टेकिंग, जो हम सेल्फ स्टेकिंग करेंगे, तो इस पे हमको किस तरीके से कितना और कितने समय में हमारा जो है 4x कंप्लीट हो जाएगा। तो सपोज हम 100 कॉइन से लेते हैं, अगर हम 100 कॉइन से आते हैं और एक कॉइन की जो है वैल्यू $12 है, यानी कि हम 1200 USDT इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? $1200 हम लगा रहे हैं। तो अच्छा, 4x इसका होना है, 4x इस 1200 USDT का होना है कि जब तक हमको इसके इसका जो है 4 गुना यानी कि 4800 USDT के कॉइन प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हमारी आईडी चलती रही। ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि 100 कॉइन का अगर हमें 18% मिल रहा है, तो 18% मतलब 18 कॉइन। ठीक। और 18 कॉइन जो हमको मिल रहा है, अगर वो $12 हमको हर महीने दे रहा है, तो ये हमको हर महीने कितना दे रहा है? $216 दे रहा है। अच्छा, ये $216 जो दे रहा है हमको, ये $216 जो हमको दे रहा है, तो ये कितने महीने देगा जब हमारा ये 4800 USDT कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4x कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये $12 के हिसाब से ही चला, तो 22.5 महीने के अंदर ये आपको 4860 USDT डॉलर प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपका लमसम 22 महीने से 22.5 महीने के अंदर अप्रोक्स ये सारा का सारा 4x कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा कि अब आपको यही 18 कॉइन अभी भी मिल रहा है, लेकिन अब जो है इस कॉइन का रेट जो है ये $25 पहुंच गया। कितना पहुंच गया? $25। यानी कि अब आपको जो है महीने में $450 मिलने लगे। यहाँ पे $12 रेट था, तो आपको $216 महीना मिल रहा था, लेकिन यहाँ $25 हो चुका है, तो आपको महीने में $450 जो है महीने का प्राप्त होने लगा। अब $450 को अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग लगभग 11 महीने के अंदर हमारा 4950 USDT बन रहा है। यानी कि लगभग लगभग 10.5 महीने से 11 महीने के बीच में हम अपना 4x जो है कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है। तो जितना ज्यादा जल्दी इसका रेट बढ़ेगा, उतनी जल्दी आपका 4x कंप्लीट होगा, और उतनी जल्दी आप जो है इससे और भी बड़ी इनकम कर सकते हैं। अब इसके बाद में, मैं जानता हूँ, प्लीज थोड़ा सा सब्र रखें। जितने हमारे नेटवर्कर भाई हैं, उन सभी के लिए भी थोड़ा सा जो है अब मैं बताना चाहूंगा, जो कि हैवी इन्वेस्टर नहीं है, जो नेटवर्क बना करके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए छोटा सा ये प्लान है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप 11 कॉइन स्टेकिंग करते हैं, कितना कॉइन करते हैं? 11 कॉइन। तो 11 कॉइन के ऊपर जो है आपकी कैपिंग लिमिट खुल जाती है। कितने कॉइन की? 2 कॉइन पर डे आप कमा सकते हैं, यानी कि महीने के 60 कॉइन आप कमाने के लिए एलिजिबल हो गए। अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो सेल्फ की इनकम है 18%, ये हमको 0.06 कॉइन आएगी। और अगर टीम से हम मिलाकर 1 कॉइन पर डे का कमा लेते हैं, यानी कि 1.06, कितना? 1.06 कॉइन हम पर डे कमाते हैं। तो पर डे अगर हमने 1.06 अपना और अपनी टीम का मिला के पर डे की इनकम कर ली, तो यानी कि 30 दिन के अंदर आपके पास आएगा 31.8 कॉइन जनरेट होकर के आएगा। ठीक है। अब जो है 31.8, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ करेंगे कि अगर $12 पे कॉइन का रेट है, $12 पे, और अगर आपको जो है 30 कॉइन महीने के आना शुरू हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे $360, कितना? $360 महीना कमा लेंगे। ठीक है।
$360 आप महीना कमा लेंगे। और अगर इस $360 को आप गुणा कर देते हैं कितने महीने से, 14 महीने से, तो लगभग लगभग 5,040 आप कमा लेंगे 14 महीने के अंदर, यानी कि 13.5 से 14 महीने के अंदर अप्रोक्स आपका 4x कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका 4x कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इससे ऊपर क्लास में चलते हैं। इससे ऊपर क्लास इन द सेंस कि अगर आप जो है 51 कॉइन से शुरुआत करते हैं, कितने से, 51 कॉइन से आप शुरुआत करते हैं, तो आप जो है पर डे 3 कॉइन की लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे। और जो है आप महीने में 90 कॉइन कमाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो सेल्फ इनकम है ये पर डे की 0.3 कॉइन आएगी 51 कॉइन से। और अगर आपने टीम से पर डे 2 कॉइन कमाना शुरू कर दिया, यानी कि आप 2.3 कॉइन की इनकम पे होंगे पर डे। और इस 2.3 कॉइन को अगर आप 30 दिन से गुणा करते हैं तो ये आता है 69 कॉइन पर मंथ। ठीक, अभी जो 69 कॉइन पर मंथ है, इसके इसका जो है जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि बिनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो बिनेंस का चार्ज कटता है, कितना कटता है, 5% ट्रांजेक्शन फीस कटती है। तो ट्रांजेक्शन फीस कटने के बाद आपके हाथ में 65 कॉइन आएंगे पर मंथ। और अगर ये $12 पे ही होता है सिर्फ, तो तब भी आपको महीने में $780 की इनकम होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप $780 की इनकम को गुणा करते हैं 7 से, तो $5,460 होता है, यानी कि अप्रोक्स 6.5 महीने के अंदर ही आपका 4x कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे जैसे हम जो है अपनी स्टेकिंग को बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे अपनी टीम इनकम को बढ़ाते जाएंगे, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब हम हर हफ्ते अपना 4x ही टॉपअप करेंगे। और जितनी जल्दी आप 4x ही टॉपअप करेंगे उतनी ही बड़ी इनकम के आप भागीदार बनेंगे। और बस इतनी सी ही चीजें समझाने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे आया था। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन तो होते हैं भाई। तो टर्म एंड कंडीशन पे बात करते हैं थोड़ी। तो टर्म एंड कंडीशन कंपनी की क्या चीज है? तो टर्म एंड कंडीशन कंपनी की ये चीज है कि 2 IFC कॉइन से कम आप विड्रॉल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? 2 IFC कॉइन से कम आप विड्रॉल नहीं कर सकते। जो आपको डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड आता है, डायरेक्ट रेफरल, ये एक ही बार आएगा। ठीक है, वन टाइम। ठीक, ये छोटी सी कुछ चीजें हैं जो है कंपनी आपसे कहती है टर्म एंड कंडीशन के रूप में। और इसके बाद में मैं बात करूं कि आप लोग अब सुनने के लिए जो है बेताब होंगे, जितने भी नए लोग मेरे दोस्त यहाँ पर हैं। इस वक्त में टोटल जो संख्या है यहाँ पे 652 लोगों की है। और जो लोग सुनने के लिए ये चीज है यहाँ पे नए लोग कि भाई हम करें तो करें, ये क्यों करें, है ना? तो इसके पीछे मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि पहली चीज ये है, 10वां महीना चल रहा है दोस्तों, 10 मंथ्स कंप्लीटेड। ठीक, अब इस 10 मंथ के अंदर कंपनी ने किया क्या है, जरा बताएंगे आप? तो भाई 10 मंथ के अंदर ये किया है कि लगभग 100 पीपल ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ प्लस पर मंथ इसने दिया है। लगभग लगभग 1275 लोग ऐसे हैं जिसकी इनकम 25 लाख प्लस मंथ की इसने दिया है। लगभग लगभग 5,000 लोग का आंकड़ा है जिनकी इनकम 2 से 2.5 लाख पर मंथ का आंकड़ा है। लगभग लगभग 7,000 से 7,200 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख से 1.25 लाख पर मंथ है। तो ये काम इसने जो है पिछले 10 महीने के अंदर किया है। ठीक, अब जो है आती है दूसरी बात कि भाई हम इसको जो है फिर भी क्यों करें। तो भाई इसके बाद मैं फिलहाल तो ये नहीं पूछता कि इसके बाद फिलहाल हम इसके बाद भी हम क्यों करें। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका क्वेश्चन है कि हम इसको क्यों करें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं जो पिलर हैं इसके। पहला, मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट।
तो मैनेजमेंट कैसा है? तो मैनेजमेंट भैया ऐसा है कि अपने से पहले लोगों के बारे में सोचता है। कंपनियां 2 से 4 महीने के अंदर पैकअप करने के मूड बनाती हैं, ठीक है, संभाल नहीं पाती हैं, और ये 9वें महीने में आकर के, इसमें 9वें महीने में आकर के ये प्लानिंग बनाता है कि हम अगले 7 से 8 से 10 साल किस तरीके से मार्केट में रहें और किस तरीके से लोगों के घर में खुशियां लेके जाएं, किस तरीके से लोगों के घर में इनकम प्रोवाइड करें। ठीक। इसके बाद में जो है मैं आपको बताऊं तो आता है सीधा सा एक और चीज जो कि है इसका प्लान, जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इजी है, किसी को भी कैसे भी समझाया जा सकता है। जिसको आसानी से मैं समझ में आ रहा हूँ उसको मैं बता दूं कि फोरेक्स प्लान का मतलब है कि 10,000 रुपये आपने लगाए हैं तो इसका 4 गुना यानी कि 40,000 होके आपको मिल जाएगा। 1 लाख रुपए आपने लगाया है तो इसका 4 गुना यानी कि 4 लाख होके आपको मिल जाएगा। 1 करोड़ आपने लगाया है तो इसका 4 गुना यानी कि 4 करोड़ होकर के आपको मिल जाएगा। सो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि फोरेक्स जो आपको नहीं समझ में अगर आया हो तो इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक। सो अब जो है और क्या चीज कंपनी ने की है भाई, तो और मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने क्या चीज की है। कंपनी ने टूर्स करवाए हैं लोगों को, बहुत शानदार टूर्स थे, लोगों ने रिव्यू बहुत बेहतरीन दिए हैं। तो पहला जो टूर था ये थाईलैंड था, जो कि सुपर था। इसके बाद में दूसरा टूर जो था ये कंपनी दुबई लेके गई है, ये भी सुपर था। इसके बाद में तीसरा टूर जो गोवा का था, जहाँ पे आपका इंटरनेशनल मास्टर डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है, वहाँ का था। और बहुत जबरदस्त जो है हुआ है ये टूर। और मैं आपको बता दूं अपकमिंग टूर्स के बारे में, तो वियतनाम वियतनाम अ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, प्रकृति का स्पर्श है वहाँ पे। तो वियतनाम में जो है आप जाएंगे अब आगे। और इसके बाद में कंपनी का जो टूर है वो थाईलैंड का है। और इसके बाद में कंपनी का जो टूर है वो सिंगापुर का है। कहाँ है? सिंगापुर। तो ये 3 कंपनी ने अभी जो है लाइन अप करके रखे हैं। अब देखना ये है कि कौन कौन इसमें जाता है, कौन कौन इसको क्वालिफाई करता है। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, तो अब और जो है आप पूछेंगे कि भाई और कंपनी ने क्या किया है। तो हालांकि मेरे लिए तो इतनी सारी चीजें बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है बता दूं कि और कंपनी ने क्या किया है। तो और कंपनी ने भाई जाहिर सी बात है कि ऐसे जो है हजारों लोग हजारों लोग जो है क्रिएट कर दिए हैं, जो है क्रिप्टो मार्केट के प्रति पॉजिटिव हैं। सबसे बड़ी चीज। ठीक। अब बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कहाँ तक आपको बताता रहूं और कहाँ तक आप सुनते रहें, क्योंकि 10 बज के 10 मिनट के तकरीबन हो चुका है। और मैं अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी इससे आगे की बात करी तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं